Hello student, this is part second of chapter number 11 of 9 science. Today we will discuss about energy. Work we discussed already in previous video, previous online class. Today we will discuss about energy. Life is impossible without energy, we all know. The demand of energy is ever increasing. Where do we get energy from? The sun is the biggest source of the energy, natural source of the energy, we already know. Now, the word energy is very often used in our daily life, but in science we give it definite and precise meaning. Let us consider the following example. When a fast moving cricket ball hit a stationary wicket, the wicket is thrown away. Similarly, an object when raised to a certain height get the capability to do work. You must have seen that when raised hammer fall on the nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood. हमको पता है ये सारी एक्टिविटीज़ हम देखते हैं कि एनर्जी से होती है. आपने देखा एक फास्ट मूविंग बॉल क्या कर देती है, स्टंप को बहुत दूर तक फेंक देती है. एक फास्ट मूविंग हैमर आयरन नेल को क्या कर देता है, वुड के अंदर उस वो आयरन नेल वुड में चला जाता है, एम्बेडेड हो जाता है. We have also observed children's winning a toy, such a toy like car. When the toy is placed on the roof, it starts moving. When a balloon is falling with air and we press it, we notice a change in its shape. तो ये सारी चीज़ें एनर्जीज़ हैं. जब कोई हम किसी चीज़ को फर्श पे लुढ़काते हैं, फोर्स देते हैं, तो वो बहुत दूर तक चला जाता है. या फिर किसी बैलून को अगर हमने क्या करा, फोर्स दिया, एनर्जी दी है, तो वो उसका शेप चेंज कर देते हैं. तो ये सारी चेंजेस हैं जो एनर्जी से आती हैं. एनर्जी से ही वर्क होता है, आपको पता है. हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क? एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस एनर्जी कैन exert a force on another object. We already know when this happen, energy is transferred from the former to the later. तो क्या होता है इस में, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है दूसरे ऑब्जेक्ट में, और वो दूसरे ऑब्जेक्ट में मोशन आता है. बात करते हैं the process by an object is thus measured in the term of its capacity of doing work. The unit of energy is therefore the same. तो होता क्या है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. एक्चुअली एनर्जी क्या है, वर्क करने की कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है. किसी ऑब्जेक्ट में वर्क करने की कैपेबिलिटी कब आती है, जब उसके अंदर एनर्जी हो. तो इसीलिए जितना ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है वो उतना ही वर्क करेगा. तो वर्क और एनर्जी को हम क्या करते हैं, इक्वल कंसिडर करते हैं, और इनकी यूनिट भी हम एक ही मान लेते हैं. तो क्या द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर द सेम एज द यूनिट ऑफ वर्क, दैट इज जूल. आपको पता है जूल, हम वर्क की एनर्जी भी, वर्क की का यूनिट भी मेजर करते थे जूल में, एंड यहाँ पे हम एनर्जी भी जूल में ही लेंगे. देन 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क. 1 जूल एनर्जी किसको बोलेंगे, जिससे 1 जूल वर्क हो जाए. अब इसके अलावा जो लार्जेस्ट यूनिट हैं, आप किलो जूल्स बोल सकते हैं, है ना. 1 किलो जूल इज इक्वल टू दी 1000 जूल. Now forms of the energies, there are different forms of energies. देखिए, we get energy from the sun, but in indirect way.
हमको डायरेक्टली जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है प्लांट से, फूड से, फूड्स कम्स फ्रॉम प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स में वो एनर्जी आ रही है सन से. देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. Which energy we are getting, the energy with we are getting from the food, this is food energy. But जो एनर्जी प्लांट्स सन से लेते हैं वो लेते हैं लाइट एनर्जी, तो वो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को फूड एनर्जी में. तो देर आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बट हम यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म्स को पढ़ेंगे. पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दो फॉर्म्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं. बाकी इसके अलावा हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी भी होती हैं फॉर्म्स एनर्जी की. बट यहाँ पे हमको पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे. काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? द एनर्जी is the energy comes by the motion of an object. If there is any object which is moving in a path, by its motion the body of that object get energy. A moving object can do work because moving object have the energy, kinetic energy that can do work. जो जितना फास्ट मूव करेगा वो उतना ज़्यादा काम कर पाएगा, आपको पता है. तो the energy possessed by virtue of the motion known as kinetic energy. जो एनर्जी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन से आती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. देखिए, there is no energy in a stone if the stone is at the rest in the surface. There is the potential different energy, but उसमें because आपको पता है this is non living thing, stone. तो जब आप उसको फेंकते हैं, अभी वो क्या कर सकता है? कुछ काम कर सकता है. बॉल देखिए आपने, वो नॉन लिविंग है, उसमें एनर्जी नहीं है, लेकिन आपने उसको क्या करा? वेलोसिटी दी, स्पीड दी, मोशन दिया, तो वो कुछ काम कर सकता है. वो स्टम्प को बहुत दूर गिरा सकता है. अब उसके अंदर एनर्जी आ चुकी है. वो एनर्जी कहाँ से आई? बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. उसके मोशन से उसमें एनर्जी आ गई है. तो एनर्जी एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन. तो एनर्जी मोशन से भी आ जाती है ऑब्जेक्ट में, और इसी एनर्जी को बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी. इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? हमको पता है कि वर्क एनर्जी के बराबर होता है. हमने अभी अभी देखा, जितनी एनर्जी ऑब्जेक्ट में होती है उतना ही वर्क वो कर पाता है. तो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी. वर्क का फॉर्मूला होता है, ओके, लेट मी शो यू the derivation for this. You can see this. वर्क हमने बोला, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. वर्क के केस में पढ़ा था हमने F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क. और फोर्स का फॉर्मूला होता है M इंटू ए. फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ए. तो क्या कर रहे हैं? फोर्स के प्लेस पे हम फोर्स की वैल्यू रख लेंगे M इंटू ए. फोर्स के प्लेस पे फोर्स की वैल्यू हमको रखना है. S की वैल्यू आप निकाल सकते हैं मोशन के इक्वेशन से. इक्वेशन ऑफ द मोशन हमने प्रूफ करी है इससे पहले चैप्टर्स में. तो यहाँ से S की वैल्यू आप निकाल लेंगे. S की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 2S मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा. तो S इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2S 2A, ये हो जाएगा S की वैल्यू. तो यहाँ हमको क्या रखना? F की वैल्यू रखनी जो कि MA है, और S की वैल्यू रखनी जो कि ये है. तो क्या करेंगे? F इज इक्वल टू एफ एस
F इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू ma है, और s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू ये पूरी है। तो फ्रॉम दिस व्हाट वी विल गेट, W इज इक्वल टू m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a से आपको देखेंगे a कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन 2 बचेगा सर। तो W इज इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा, 1/2 है ये, अपॉन में है तो 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी की, अगर इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे आप, कोई ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और आपने उसको क्या करा, वेलोसिटी दी, वो फाइनल वेलोसिटी है। बॉल रुकी थी, आपने उसको फेंका, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर यहाँ 0 रख देंगे तो क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो फॉर्मूला आएगा आपका W वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बट वी ऑलरेडी नो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, जितना एनर्जी होगी उतना ही वर्क होगा। तो W के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, E रख देंगे, एनर्जी रख देंगे। तो W इज इक्वल टू, सो व्हाट वी विल गेट, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर हमें मिला है, यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर मिला है, यहाँ E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हमारे पास K इसलिए लिखा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, इसलिए K लिख दिया। E इसलिए लिखा है क्योंकि वर्क इज इक्वल टू, ये होता है वर्क, आपको पता है वर्क एनर्जी के बराबर होता है। तो E K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हमने ये प्रूफ कर दिया, इसी के बेस पे ये क्वेश्चन है, आप इसको खुद से कर लेंगे।